हेलो स्टूडेंट्स, तो कार्बन इंटरमीडिएट में हमारा जो अगला रिएक्शन है डैट इज़ कॉल्ब्स स्किमिट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में बेसिकली जो है इंटरमीडिएट कहीं कार्बन आपका नहीं फॉर्म करेगा, लेकिन उसी तरह का जो रिएजेंट है एकदम सिमिलर रिएजेंट ले रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को भी इसी के अंडर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने फिनॉल लिया CO2 NaOH और उसका एसिडिफिकेशन हमने किया ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड और पैरासैलिसिलिक एसिड। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि यहाँ पर CO2 NaOH की जगह हमने क्या लिया था, CCl4 और OH-। तो ध्यान से देखो एक चीज़, CCl4 और OH- जो है ये मिलके CO2 दे रहा था। हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, CO2 हमने यूज़ कर रखा है। ये बेसिक डिफरेंस है उस एबनॉर्मल जो हमने रामेटामिन कार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन किया था और ये कॉल्ब्स स्किमिट रिएक्शन में, यही एक बेसिक डिफरेंस है कि वहाँ पर हम लोग CO2 रिएक्शन में प्रिपेयर करते हैं एंड देन उसके बाद अटैक होता है। यहाँ पर हमने क्या किया है कि CO2 को डायरेक्टली यहाँ पे हमने ले लिया है, तो फिर मैकेनिज्म तो बिल्कुल सेम होगा। तो यहाँ पर अगेन वही OH- H को लेके गया, फेनॉक्साइड आयन बन गया, फिर इसका O का माइनस रेजोनेंस पे C पे माइनस आ गया, फिर अटैक करेगा किस पे, कार्बन पे अटैक कर गया, O- शिफ्ट कर गया, फिर यहाँ का H लीव कर जाएगा, O पे आ जाएगा तो OH आ गया एंड देन उसके बाद नेगेटिव जब इस पे गिरा तो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया O- एंड देन उसके बाद एसिडिफिकेशन पे हमारा ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड बन गया। सिमिलरली अगर पैरा पे अटैक होगा तो पैरासैलिसिलिक एसिड आपका फॉर्म कर जाएगा। तो इन दोनों रिएक्शन में यही आपका बेसिक डिफरेंस था कि वहाँ पर हम लोग पहले CO2 प्रिपेयर करते थे देन अटैक होता था, यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, CO2 को यूज़ कर ले रहे हैं। तो इस रिएक्शन को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, आपका NCERT में ये आपका रिएक्शन जो है ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ तक आप नोट करो, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ सवाल होगा, कैसे उन सवाल को हम लोग अप्रोच करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ये हम लोग रिएक्शन देखते हैं कैसे कॉल्ब्स स्किमिट रिएक्शन में हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, CO2 NaOH है, तो इस रिएजेंट को देखकर, ठीक है, और इस फिनॉल को देखकर आपको तुरंत समझ जाना है कि यहाँ पर आपका ऑर्थो पे और पैरा पे क्या लगता था, COOH ग्रुप। अब पैरा पे तो ऑलरेडी ब्लॉक है, तो मतलब सिंपल एक प्रोडक्ट आपका यहाँ पे फॉर्म कर जाएगा OH मिथाइल और यहाँ पे आपका आ गया COH। ठीक है, अब यहाँ देखो पैरा में अभी भी ब्लॉक है, सेम रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं, तो OH पैरा पे ब्लॉक है तो यहाँ पे तो COH लगेगा नहीं, तो एक प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया। अब देखो यहाँ पे ऑर्थो भी ब्लॉक है, पैरा भी ब्लॉक है, सेम रिएजेंट मतलब नो रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ पे और दोनों ऑर्थो साइड ब्लॉक है, तो एक पैरा साइड तो तुम्हारा खुला हुआ है, तो ये रिएजेंट कौन सा है, रैमर टैमन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो ये आराम से COH को लगा देगा कहाँ पे, ऑर्थो तो ब्लॉक है तो पैरा पे ही लगाएगा, तो पैरा पे लगा दिया COH को, यहाँ दोनों मिथाइल ग्रुप आ गया, यहाँ पे OH आ गया। अब अगला रिएक्शन देखो, ये ध्यान से देखो, ये है और मान लो ये हीट है, तो ये कौन सा रिएजेंट होता था, CaCl3OH- इन फेनॉल, ये ऑर्थोसैलिसिल्डिहाइड बनाता था और पैरासैलिसिल्डिहाइड बनाता था, यानी कि राइमर टाइमन रिएक्शन। अब इसमें तो ऑलरेडी पैरा ब्लॉक है, तो इसमें पॉसिबल प्रोडक्ट में क्या लग जाएगा, ऑर्थो पे लग जाएगा, तो ऑर्थो पे एक लग जाएगा OH CHO, चूँकि पैरा ब्लॉक है। तो अब यहाँ देखो CHCl3 फिनॉल के साथ क्या देता था, ऑर्थोसैलिसिल्डिहाइड और पैरासैलिसिल्डिहाइड। पैरा तो ऑलरेडी ब्लॉक है, तो ऑर्थो पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट, तो ये आपका OH हो गया, यहाँ CHO लग गया, यहाँ पे CHO है, सेम CO2 NaOH है, तो ये क्या कौन सा रिएक्शन हो गया आपका, कॉल्ब्स स्किमिट रिएक्शन। तो ये क्या देता COH, तो यहाँ तो ऑर्थो ऑलरेडी ब्लॉक है, तो मतलब एक प्रोडक्ट आपका जो है वो आपका आ जाएगा COH, यहाँ तो लग ही सकता है, और एक प्रोडक्ट आपका आ जाएगा OH OMe COH। इस तरह से आपका पॉसिबल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो देख रहे हैं ना कॉल्ब्स स्किमिट रिएक्शन में कैसे रिएक्शन को यूज़ कर सकते हैं, या मान लेते हैं रैमर टाइमन रिएक्शन में ही सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। उसमें आपको क्या कर सकता है, साइड को ब्लॉक करके उसमें पूछ सकता है जो COH या CHO ग्रुप आके सब्सटीट्यूट हो रहा है ऑर्थो या पैरा पे, तो वो कैसे सब्सटीट्यूशन होगा उसका। ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसमें कि कार्बिन होगा उसके नए रिएक्शन के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।